हाँ दोस्तों, आ जाइए। ये जो मैं गाथा आप लोगों के बीच में लेकर के चल रहा हूं कि किस तरह से जो जिला हाथरस में एक बहुत बड़ा दर्दनाक कांड हुआ है, जहां भोले बाबा साकार विश्वहरि के सत्संग में सैकड़ों दर्दनाक मौत हो गई। आ जाइए दोस्तों, मैं शास्त्री प्रदीप कुमार माधव, गांव हलपुरा फिरोजाबाद से चलते हैं। सबसे पहले अपनी मातृभूमि को नमन करते हुए आगे। आरे भारत माता तुम सुखदाता हो विख्याता अमित अरे मैं गुण गाता तुम्हें मनाता, संकट काट करो तुम छाड़। हे माता सरस्वती देऊ अनुमति करूं आरती थाल सजाई। अरे मैं गुण गाता तुम्हें मनाता, शीश झुकाता दास तुम्हार। एक गाथा गाऊं आज देश की, मर्दो ध्यान बिसर ना जाए। अरे जिला हाथरस में मेरे भ्राता, सत्संग बीचक रहो दरसा। हाँ दोस्तों, जहां जिला हाथरस साकार विश्वहरि का सत्संग चल रहा था, बड़ी अपार भीड़ हो रही थी, लेकिन एक दर्दनाक घटना हो गई। जिला हाथरस की रे घटना है, मर्दो ध्यान बिसर ना जा। भोले बाबा साकार हरि की सत्संग में है भीड़ अपार। ये दुनिया आई रही है रे जाई रही है, सत्संग खोजे। अरे भैये भाई एक तो वहां पे भगदड़ छे तो दई मचा। जिला हाथरस में जहां भोले बाबा साकार विश्वहरि का सत्संग चल रहा था, हजारों की संख्या में लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सत्संग का लाभ ले रहे थे, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। दुनिया आई रही है रे जाई रही है, सत्संग खोजे लाभ उठा। भोले बाबा विश्वहरि अपने वचन के रहे सुना। जहां साकार विश्वहरि भोले बाबा अपने वचनों को सुना रहे हैं, बहुत सारे लोग सत्संग को सुन रहे थे, लेकिन ऐसी अफवाह उड़ी है जहां भगदड़ मच गई, जहां सैकड़ों लोगों की जान चली गई। मैं भगवान से कामना करता हूं कि हे प्रभु, उन आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें।
ध्यान बिसरना जा। भोले बाबा साकार हरि अपनो सत्संग रहे चला। जहां साकार विश्वहरि भोले बाबा जिला हाथरस में अपना सत्संग कर रहे हैं, हजारों लोगों की भीड़ आ रही है, जा रही है, सत्संग का आनंद ले रही है। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था दोस्तों कि आज हमारी मौत वहां इंतजार कर रही है। लेकिन एक बात याद रखना कि मौत का समय जो निश्चित है, मौत का समय जो निश्चित है, वो उसी समय पर आएगी, वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी ओ राधे, जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी, वो घड़ी न टलने पाएगी। बैठी है दुनिया कमर कसे, बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चलने की तैयारी है। चल देता है तो बिना कहे, जिस दिन जागी हाँ बारी है, जिस दिन जागी हाँ बारी है। मौत का समय जो निश्चित है, वो उसी समय पर आएगी। जिस दिन मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी, वो घड़ी न टलने पाएगी। जिस दिन मौत आ जाएगी उसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन दोस्तों ये किसी को नहीं मालूम था कि जहां हम सत्संग में जा रहे हैं, हरि की चर्चा सुनने के लिए जा रहे हैं, वहां हमारा मौत इंतजार कर रही है। ऐसी भगदड़ मची, अरे मच गई भगदड़, अरे सत्संग में मर्दो ध्यान बिसरना जाए। और टूट पहाड़ ऐसो वहां पे मर्दो ध्यान बिसर ना जाए। जहां हरी चर्चा हो रही थी, अचानक दुखों का पहाड़ टूट गया। रे भैया हुआ क्या? मच गई भगदड़ यारे सत्संग में, मर्दो ध्यान बिसर ना जा। भागम भागम मची है सत्संग में, बच्चा गए हैं धरती पे आ। बच्चा मैया मैया टेरे हैं, मैया ढूंढी रही थी लाल। अरे बहना भैया भैया टेरे, भैया ढूंढी रहो है ब्रात।
जी है दोस्तों, बच्चे पैरों के नीचे गिर गए। आहा, छोटे छोटे बच्चा रोवे, पाइन के जे तले गया। अरे जाने बचाए के सब कोई भाजो, नहीं बच्चन को करो ख्याल। जहां छोटे छोटे बच्चों को पैरों के तले रोन दिया गया, किसी ने ये नहीं देखा कि ये बूढ़ा है बच्चा है। आहा, भैया देखी दशा सत्संग की, वहां पे सब कोई रोता है। अब तो देखी दशा सत्संग की, वहां पे सब कोई रोता है। सब कोई रोता है, वहां पे सब कोई रोता है। चाचा देख दशा सत्संग की, वहां पे सब कोई रोता है। जहां सैकड़ों मौत हो गई, माता बहनों की गोदी उजड़ गई, बहुत से बच्चे मारे गए, लेकिन जहां एक मैया अपनी श्वासों को ले रही है, अंतिम श्वासें थी, अपने छोटे से बच्चे को अपने कलेजे को छाती से लगा करके रोती हुई बोली है, बेटा मैं जा रही हूं। मुझे नहीं मालूम था कि जहां हम सत्संग में हरि की चर्चा सुनने के लिए आए हैं, आज वहां मेरी मौत इंतजार कर रही है। और वो मां रो करके बोली है, लाला मेरे लाल तू तो सुन ले, मेरी जान जा रही है। एक बार गले से लग जा, मुझे याद आ रही है। एक बार गले से लग जा, मुझे याद आ। मुझे नहीं था मालूम ऐसा, मेरे बेटा मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं था मालूम ऐसा, मेरी मौत आ रही है। एक बार गले से लग जा, मेरी जान जा रही है। और वो माँ रो करके बोली है, लाला मुझे नहीं मालूम था कि आज
जहां मैं साकार विश्वहरि का सत्संग सुनने के लिए आई थी, वहां मेरा मौत इंतजार कर रही है। और बोली है वो माँ, कर कर के याद तेरी मेरी छाती फट रही है। कर कर के याद तेरी मेरी छाती फट रही है। एक बार गले से लग जा, मेरी जान जा रही है। मेरे लाल तू तो सुन ले, तेरी याद आ रही है। एक बार गले से लग जा, दिन मेरी जा रही है। और वो माँ रोती हुई कहती है, मेरे लाल मुझे नहीं मालूम था कि आज मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें हैं। और वो रो करके बोली है, मैया माधव मेरे बेटा अपना ख्याल रखना, तेरी मात यहाँ से जाती, मेरी राम राम तुम लेना। वो मैया बुरी तरह से बिलख रही थी। उस भीड़ में अपने कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा करके, लेकिन वो बेटा बोला है, मैया ये तो सबको पता है कि दुनिया आनी जानी है, लेकिन मेरी बात सुनो माँ। और बोला है, बोला कि रुला हो ना मत हमको, रुला हो ना मत हमको, छोड़ कर हमको जाती हो। हे मैया क्यों रुला रही हो तुम मुझे? वो लाल रोता हुआ बोला है, माँ रुला हो ना मत हमको, रुलाओ ना मत हमको, छोड़ कर हमको जाती हो। रो रहे याद में तेरे, रो रहे याद में तेरे, लग जा गले मात मेरे, रो रहे याद में
तुम्हारी याद आएगी। हे माँ, जब भी समय समय पर याद आती है तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। माँ, मुझे छोड़ करके मत जाओ मैया। तुम्हारी याद आएगी, छोड़ कर हमको जाती है। तुम्हारी याद आएगी। हाँ दोस्तों, ये श्रद्धांजलि आप लोगों के बीच में भेज रहा हूँ। मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि हे दीनबंधु, जो भी पुण्य आत्माएं इस संसार को छोड़ करके चली गई, भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें। मैं शास्त्री प्रदीप कुमार माधव, गांव हल्फरा, जिला फिरोजाबाद। हमारा संगीत सजा रहे हैं हमारे चाचा जी रामपाल यादव, गांव हल्फरा से, और झनकार दे रहे हैं छोटे भाई रुद्र प्रताप यादव, गांव हल्फरा, फिरोजाबाद से। रुलाओ ना मत हमको, रुलाओ ना मत हमको, छोड़ कर मुझको जाती हो।